एक्सप्लोर करेंगे आज के एपिसोड में कि किस तरह से जो पीरा फोर्स है इसकी ट्रेनिंग की जा रही होती है, जवान कैसे भर्ती होते हैं और फिर फील्ड में जाके किस तरह से जो इंतज़ामात हैं, किस तरह से जो है वो पूरे निज़ाम को मुनज़्ज़म बना रहे हैं। पीरा believes in ethical policing. पीरा is a non-lethal force. हम हर लिहाज से जो भी एथिकल प्रैक्टिस अपनी सर्विस के अंदर, अपने इदारे के अंदर इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं, तो दैट रिमेन्स आवर एम, एथिकल पुलिसिंग। हमने काफ़ी ज़्यादा पुरअज़म होकर इसको ज्वाइन किया है। सबसे पहले प्रायोरिटी यही होती है और ये काफ़ी बड़ी बात होती है कि आप नेशनली अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अपनी आवाम के लिए आप कोशिश और काविश कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू योर शो ज़ूम इन विद योर होस्ट रामीन अहमद। नाज़रीन, बढ़ती हुई महंगाई, गैर कानूनी तजावीज़ात, इंतज़ामी निज़ाम में जो मसाइल होते हैं उसकी वजह से आम शहरी को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है कि गुड गवर्नेंस और एनफोर्समेंट को यकीनी बनाया जा सके। इसी को मद्देनज़र रखते हुए पंजाब हुकूमत ने एक नई इन्फोर्समेंट फ़ोर्स, जी हाँ मैं बात कर रही हूँ पेरा फोर्स की, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी को क़याम में लाया गया ताकि जो एक्स्ट्रा प्राइजेज़ बाज़ारों में दी जा रही होती है, महंगी अशिया दी जा रही होती हैं, उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन्स किए जा सकें। फिर इसके अलावा गैर कानूनी तजावीज़ात ना सिर्फ कमर्शियल एरिया में, बाज़ारों में, इवन के निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ में भी जो गैर कानूनी तजावीज़ात होते हैं उनके ख़िलाफ़ भी क्रैकडाउन्स किए जा रहे हैं। आज हम एक्सप्लोर करेंगे आज के एपिसोड में कि किस तरह से जो पीरा फोर्स है इसकी ट्रेनिंग की जा रही होती है, जवान कैसे भर्ती होते हैं और फिर फील्ड में जाके किस तरह से जो इंतज़ामात हैं, किस तरह से जो है वो पूरे निज़ाम को मुनज़्ज़म बना रहे हैं। तो आइए मेरे साथ। मैं इस वक्त अलीट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में मौजूद हूँ। यहाँ पर पीरा फोर्स की जो जवान हैं वो ट्रेन होते हैं। हमें बहुत सारे पुरअज़्म जो जवान हैं जो इसको ज्वाइन कर रहे हैं वो नज़र आ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त एक ऐसे ही जवान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं खैरियत से हूँ। मुझे ये बताएं कि किस अज़्म के साथ आपने जो ये फ़ोर्स है उसको ज्वाइन किया? हमने काफ़ी ज़्यादा पुरअज़म होकर इसको ज्वाइन किया है और अपनी कौम और मिलत को सर्व करने के लिए इसको ज्वाइन किया है। सबसे पहले प्रायोरिटी यही होती है और ये काफ़ी बड़ी बात होती है कि आप नेशनली अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अपनी आवाम के लिए आप कोशिश और काविश कर रहे हैं और हम सरगर्म होकर उनकी हिफाजत के लिए और उनकी आसानी के लिए काम करने के लिए पैर दर पैर तैयार हैं। मुझे ये बताएं कि कितनी सख्त ट्रेनिंग होती है इस फोर्स की स्पेसिफ़िकली और किन किन मामलात के लिए आपको तैयार किया जाता है? जी, हमारी ट्रेनिंग यहाँ एलीट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में होती है। जैसे पंजाब पुलिस के दस्तों की ट्रेनिंग यहाँ पर की जाती है, वैसे ही पीरा पुलिस के भी दस्तों की ट्रेनिंग यहाँ पे की जाती है। इनमें कोई फ़र्क नहीं होता और जिस तरह मुश्किलात में हमें आर्म्स एंड एम्यूनिशन हैंडलिंग और हमारी फ़िटनेस के ऊपर ट्रेनिंग, कॉम्बैट ट्रेनिंग और आवाम की आसानी और हिफाजत के लिए हमें तैयार किया जाता है और हमारी तमाम ट्रेनिंग यहाँ पर की जाती है। अभी तक कितनी ट्रेनिंग आपकी हो चुकी है और उसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल पार्ट क्या था? अभी हम इनिशियल स्टेजेस में हैं। अभी हम फिज़िकली अपने आप को कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए तैयार कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम आर्म्स एंड एम्यूनिशन ट्रेनिंग पे जाएंगे और उसके बाद हम बाकी जो भी ख़तरात आवाम के लिए, हिफाजत के लिए हमें पेश करने पड़े वो हम करेंगे, उसकी तैयारी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इंतज़ामी निज़ाम को बेहतर करने के लिए अथॉरिटी की जब हम बात करते हैं, इन्फोर्समेंट अथॉरिटी स्पेसिफिकली पीरा फोर्स किस तरह से ऑपरेट करती है, आज के प्रोग्राम में हम उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी मुझे ज्वाइन किया SDEO वसीम अब्बास साहब ने, उनसे बात करूँगी, उनसे पूछूंगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्को पाकिस्तान TV, कैसे हैं आप? मैं ज़बरदस्त मैडम, थैंक यू। पीरा फोर्स की रिक्रूटमेंट इस वक्त यहाँ पर जा रही है। मुझे ये बताइएगा कि कौन सा फ़ीस है इसका स्पेसिफिकली और किस तरह जो है वो इसको ट्रेन किया जाता है फ्यूचर के लिए? मैडम, ये हमारी रिक्रूटमेंट का फेज़ 2 चल रहा है।
फ़ेज़ 1 में हमने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स और इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स BS 11 और 14 के हमने भर्ती किए थे, और ये फ़ेज़ 2 है जी। आज है EOs की फ़िज़िकल स्क्रीनिंग, ये पहला स्टेप है। आज इधर रनिंग होगी, उनकी हम हाइट वेट मेजर करेंगे, उसके बाद ये PPSC में जाके अपना रिटन एग्ज़ाम देंगे, जो इधर क्लियर हो जाएंगे, फिर उसके बाद आगे उनका साइकोलॉजिकल और इंटरव्यू होगा। ये एक रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, ये बड़ा ट्रांसपेरेंट है। इस रिक्रूटमेंट में हमारे पास कितने नंबर ऑफ जवान जो है वो अभी आए हैं? अच्छा मैडम, ये आप देखें कि बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पांस है लोगों का, कि हमारे पास सीटें सिर्फ 20 हैं इधर, तो आज 3000 लोग जो है ना आए हैं। 3000? और हाँ जी 3000 है। उस दिन हमारे पास 20 सीटें थी, उस दिन 1500 के करीब थे लोग IO, और EOs आज 3000 के करीब लोग हैं। तो क्राइटेरिया तो बड़ा सख्त होता होगा इसका। ज़ाहिर एक फ़ोर्स है, तो उस हवाले से बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का क्राइटेरिया DG साहब ने सेट अच्छा, किया है। इस हवाले से आपने कहा साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होता है वो सारा, चूँकि बहुत सारी जगहों पे जब गैर कानूनी तजावीज़ात की हम बात करते हैं, या उसके अलावा जो प्राइसेस हैं उनका कंट्रोल की हम बात करते हैं, तो एग्रेशन आपको बहुत सारी जगहों से मिलता है, स्पेसिफिकली इन्फोर्समेंट में, चाहे वो निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ हों, चाहे बाज़ार हों। तो उसके लिए जो ट्रेनिंग है वो स्पेसिफिकली दी जाती है, और मुझे बताएगा कि किस तरह फील्ड के अंदर ऑपरेट कर रहे होते हैं ये। मैडम, अभी CM साहबा के डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली हमारा जो मोटो है ना, स्लोगन, वो है पहले इज़्ज़त फिर नफाज। ये हम सारे नीचे जवान से लेकर ऊपर SDO तक हर एक को ये बात हमने घोल के पिला दी है कि सबसे पहले आपने जाना है फील्ड में, आपने बड़ी इज़्ज़त से ड्रेस करना है, उसके बाद आगे जो भी हमने इन्फोर्समेंट करनी है वो करानी है। तो ट्रेनिंग में भी चीज़ें पहले भी बताई गई थी। अभी पीरा की अपनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बस बनने जा रहा है। ये जो अभी जितने लोग सारे रिक्रूटमेंट जब तक इनकी कंप्लीट होगी, हमारा अपना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन चुका होगा। और उसी में जो हमारा असल मोटो है, स्लोगन है पीरा का, जो हमारी स्पिरिट है, हम उसके सारी इनकलकेट करने की कोशिश करेंगे, और इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़र्क भी नज़र आएगा। मुझे बताएं कि पीरा इस वक्त किन किन चीज़ों पे क्रैकडाउन्स कर रही है? अरे हमारे जो जब एक्ट बना था ना, तो जो इंक्रोचमेंट है और पब्लिक न्यूसेंस, वो तो हमारी इनहेरिटेड पावर है, लेकिन हमारे 5 स्केड्यूल लॉस थे, अभी 5 और मजीद उसमें ऐड हो गए। उसमें LDA का, PHA का, PRA का, और भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं। एग्जैक्टली, कि अभी हमारा जो बल्कि उनकी जो अथॉरिटीज़ हैं वो भी पीरा फोर्स के पास, वो अथॉरिटी ने अप्रूवल दे दिया हुआ है। आने वाले दिनों में वो भी हमारे स्केड्यूल का लॉस बन जाएंगे, और पीरा का जो होराइजन है, स्कोप है, वो दिन ब दिन एक्सपैंड होता जा रहा है। ठीक है। अच्छा, अभी तक कितने सक्सेसफुल क्रैकडाउन्स पीरा फोर्स कर चुकी है? मैडम, मैं हूँ तहसील मॉडल टाउन का SDO। अगर मैं अपनी बात करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने लाहौर, हमारी तहसील में जितनी मार्केट्स हैं, लिबर्टी है, इचरा है, क्रीम ब्लॉक है, टाउनशिप है, फैसल टाउन है, और शंघाई रोड पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें बिल्कुल इंक्रोचमेंट फ्री कर दिया हुआ है। आज हम पीरा फोर्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि किस तरह से फील्ड में जब हम देखते हैं तो पीछे जो उनकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो कितना सख्त होता है, किस तरह से लेकर चल रहे थे। इस वक्त मुझे DG पीरा फ़ारूक अतीक साहब ने जो है वो ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम गुड जी, हाउ आर यू? मुझे आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये बताएं कि पीरा फोर्स 2024 में इसको कायम किया गया, इस किस मकसद के तहत इसको? जी हाँ, सो अक्टूबर 2024 में एक्ट पास हुआ था। आई ज्वाइंड एज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल इन नवंबर। मकसद इस फोर्स को रेस करने का ये था कि स्पेशल लॉज की इन्फोर्समेंट को लेके एक गैप रहता था। पुलिस का प्राइम काम जो है लॉ एंड ऑर्डर है। यूजुअली इन्फोर्समेंट के फंक्शंस के लिए जब उनसे मदद मांगी जाती थी तो समटाइम्स ये होता था कि लॉ एंड ऑर्डर के मामला को इतना डील कर रहे थे कि हमारे स्पेशल लॉज की इन्फोर्समेंट इग्नोर हो जाती थी। तो स्पेशल लॉज में की इन्फोर्समेंट के लिए इस इदारे को क्याम में लाया गया है। स्टार्टिंग विद 5-7 लॉज डाल दिए गए हैं, और वक्त के साथ साथ जो इदारा रेज होगा तो स्पेशल लॉज का नंबर बढ़ता जाएगा और उनकी इन्फोर्समेंट का फंक्शन भी पीरा के पास आता जाएगा। अच्छा, मुझे सेक्टर्स बताएगा कि पीरा फोर्स इन्फोर्समेंट किन किन सेक्टर्स के अंदर यकीनी बनाती है। जैसे हम प्राइस कंट्रोल देखते हैं, गैर कानूनी तजावीज़ात के अगेंस्ट देखते हैं, हमारे पास 4 से 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये फोर्स काम कर रही है। वो कौन कौन से? ओके, सो प्राइस कंट्रोल आपने बता दिया, एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशंस आपने बता दिया, स्टेट लैंड पे अगर कोई कब्जा है उसकी इविक्शन का काम पीरा करके देती है, एंटी होर्डिंग ऑपरेशंस, और वो सीजनल चलते हैं। आपको अब मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ, बड़ी आसान मिसाल है कि आज भी फरवरी जबकि गंदम के रेट बहुत अप हो जाते हैं, इस साल नहीं हो पाए बिकॉज एंटी होर्डिंग की बड़ी इफेक्टिव कैंपेन्स की गई हैं। ठीक है, इसके अलावा जो एक बहुत बड़ी डोमेन है वो पब्लिक न्यूसेंसेस हैं। पब्लिक न्यूसेंस अ वेरी वास्ट डेफिनेशन। वो किसी डेयरी फार्म का गलत जगह पे होना हो सकता है, किसी सीवरेज का ब्लॉक होना हो सकता है, किसी रोड ब्रेकर का होना हो सकता है। तो पब्लिक न्यूसेंस वास्ट डेफिनेशन, उसका एक प्रॉपर प्रोसेस है। 15 दिन का नोटिस होता है, एक इदारे की रिपोर्ट आती है और फिर वो काम की जाती है। पब्लिक न्यूसेंस के 6-7 हज़ार ऑपरेशंस अभी तक पीरा पंजाब में कर चुकी है। इन प्राइम मैंडेट्स के अलावा अभी रिसेंटली जो मैंडेट ऐड होने जा रहे हैं हमारे मैंडेट में, जो अभी एक नया एक्ट गवर्नमेंट अपना रिसेंटली अप्रूव किया है, कुछ
कोर्ट वर्क चल रहा है उसके ऊपर, लेकिन इंशाल्लाह दैट विल बी थ्रू। तो जो लोगों की ज़ाती जायदाद पे कब्जे हैं उनको छुड़ाने में भी पीरा इन्फोर्समेंट में किरदार अदा करेगी। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की हम मदद करने जा रहे हैं। डिफरेंट सोसाइटीज जो कि रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहे होते उनकी इन्फोर्समेंट की हम काम करेंगे। you are trying to help them as well. PHA का काम थोड़ा सा लंबा हो गया बिकॉज PHA पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौर से अब पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी बन गई है। तो जिस टाइम हमने केस मूव किया था तो इस सिर्फ लाहौर की हद तक था, तो लाहौर की हद तक हम काम स्टार्ट कर देंगे और बाकी पंजाब जब उनका एक्ट हमारे शेड्यूल में आ जाएगा तो तब वो भी हो जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को भी हम आगे सपोर्ट करने जा रहे हैं, हमारे मैंडेट में आ रहा है। अच्छा, आपका जो टैगलाइन है दैट इज लहजा नरम और नफास बेबाक, तो ये तो फोर्सेस के थोड़ा सा जो उनकी बेबाकियत है उसके अगेंस्ट भी ज्यादा लहजा नरम, तो ये आपने क्यों रखा है स्पेसिफिकली? देखें, जो अभी मैंने फंक्शंस आपको बोले पीरा के, इन फंक्शंस में जो लोग कोई ज्यादती कर रहे हैं आम तौर पे वो क्रिमिनल्स नहीं हैं, वो वायलेटर्स हैं। वायलेटर्स को बाज़ दफ़ा आप सर समझा दें कि वायलेशन तो वो रुक जाते हैं, बाज़ दफ़ा आप उन्हें कोई फाइन कोई पेनल्टी डाल दें तो वो रुक जाते हैं, बाज़ दफ़ा आपको कोई केस करना पड़ जाता है उनके ऊपर। तो हम क्रिमिनल से डील नहीं कर रहे हैं, हम अपनी पब्लिक से डील कर रहे हैं। एंड हम जब पब्लिक से डील कर रहे होते हैं तो 100 लोग से डील करना है तो वायलेटर भी उनमें 2-3 होंगे। तो जब उनसे बात करनी है तो हमारे मिजाज में सख्ती नहीं आनी चाहिए। काम आप सख्त करें बेशक, लेकिन आपका बातचीत का तरीका, आपका उसको निफाज करने का तरीका, उसमें कहीं भी किसी इंसान की रिस्पेक्ट को डेरोगेट करने का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। पीरा बिलीव्स इन एथिकल पुलिसिंग। पीरा इज अ नॉन लीथल फोर्स। हम हर लिहाज से जो भी एथिकल प्रैक्टिस अपनी सर्विस के अंदर अपने इदारे के अंदर इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं। तो दैट रिमेन्स आवर एम, एथिकल पुलिसिंग। अच्छा, मुझे बताएगा, आज हम इस ट्रेनिंग सेंटर में स्पेसिफिकली रिक्रूटमेंट का जो एक प्रोसेस है उसको देख रहे हैं। ये कितना सख्त प्रोसेस होता है, इसमें आप किस तरह मेक श्योर करते हैं कि आपकी जो फोर्स है वो जब फील्ड में जाए तो वो फुली ट्रेंड हो? सो आई स्टार्ट विद दिस कि जब आप एक इदारा नया रेस कर रहे होते हैं तो उसकी HR की हायरिंग की ट्रांसपेरेंसी इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। कोई नेपोटिज्म नहीं होनी चाहिए, कोई वनरिज्म नहीं होनी चाहिए, कोई आपकी सिफारिश कल्चर नहीं होनी चाहिए। तो हमने बड़ा फुल प्रूफ सिस्टम पीरा की हायरिंग का रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल से पीरा हायरिंग के डिफरेंट फेज चला चुका है और एक भी प्रूवन कंट्रोवर्सी सरफेस नहीं हुई है। पीरा फोर्स की जब हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करते हैं, ख्वातीन और जो नौजवान हमारे पास मेल हैं उनके लिए स्पेसिफिकली एक वक्त मुख्तस किया जाता है। इस ट्रैक के ऊपर उनसे रनिंग करवाई जाती है। इसको पास करने के बाद अगला जो मरहला है ट्रेनिंग का, रिक्रूटमेंट प्रोसेस का, वो स्टार्ट होता है। लड़कियों के लिए 14 मिनट का टाइम होता है और जो मेल हैं उनके लिए 9 मिनट का टाइम होता है, जिसमें उन्होंने अपनी ये जो रनिंग है इस ट्रैक के ऊपर इसको कंप्लीट करना होता है। उसके बाद उनको स्टैंप लगाई जाती है, उनका बायोमेट्रिक किया जाता है एंड देन उनकी हाइट चेकिंग और फिजिकल और उसके अलावा जो साइकोलॉजिकल चेकिंग है और फिर पेपर वगैरह जो PPSC का होता है वो देते हैं एंड देन वो सिलेक्ट होते हैं। 3000 के करीब आज यहाँ पर हमारे साथ जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हमारे पास ख्वातीन और जो मेल हैं वो मौजूद हैं। उसमें से 20 और 15 कुछ इस तरह करके सिलेक्शन होगी। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया बड़ा सख्त होता है। ट्रांसपेरेंसी को मद्देनज़र रखते हुए ये जो सारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है इसको देखा जाता है। पीरा फोर्स की रिक्रूटमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसमें रनिंग करवाई जाती है 14 मिनट्स की ट्रैक पे। स्पेसिफिकली अगर मैं फ़ीमेल्स की बात करूं तो ख्वातीन हर फील्ड में, हर फोर्स में हमें आज आगे नज़र आती है। मुझे बड़ी खुशी होती है इनको देख के डिफरेंट फील्ड्स में। मेरे साथ एक ऐसी खातून मौजूद है समरा, जिन्होंने 9 मिनट 4 सेकेंड में ये जो रेस थी, ये जो रनिंग थी बेसिकली, उसको कवर अप किया है। मैं उनसे पूछूंगी कि उनकी ये प्रैक्टिस किस तरह से हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं
अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सबसे पहले तो कैसा महसूस कर रही हैं फर्स्ट आने जी पे? बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि मैं लड़कियों में सबसे पहले मैंने सबसे जल्दी किया है। और दूसरा ये कि पैरा वाले जो हैं वो बहुत मोटिवेट करते हैं। रास्ते में इस तरह होता है कि लड़कियां जो होती हैं ना जगह जगह रुक जाती हैं और उनको बड़ा मतलब गिर रही होती हैं, लेकिन पैरा वाले जो हैं वो हर थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको मोटिवेट कर रहे होते हैं, आपको बता रहे होते हैं कि इतना टाइम रह गया, आप रन करें। मेरा भी एक दो जगह ऐसा हुआ था कि मेरा स्टेमिना बड़ा लूज़ हो गया था और मैं बस कह रही थी बस मेरा ख़त्म है, लेकिन जो आगे चल रहे थे उन्होंने हमें बार बार यही किया कि ना आप कर सकती हैं, आप कर लेंगे, आप कर सकती हैं। मुझे ये बताएं कि जो स्टेमिना है किस तरह बिल्ड होता है? ये प्रैक्टिस करने से, जिन लोगों की प्रैक्टिस होती है ना वो फिर भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन जिनकी बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं होती ना वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मेरी थी 1 हफ्ते की प्रैक्टिस थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, बस ऐसे कि थोड़ी बहुत। लेकिन फील कैसा कर रही हैं? फील मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ क्योंकि मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मैं सबसे पहले आई थी। और सबसे मज़े की बात यह है कि मेरे लिए पूरे क्लाउड ने क्लैप की, सबने मुझे बहुत मोटिवेट किया। रास्ते में भी बार बार मुझे ये कहते रहे कि आप बहुत अच्छा कर रही हैं, आप कर लेंगी, आप कर लेंगी, और मैंने कर लिया। किस चीज़ ने मोटिवेट किया आपको ये फोर्स ज्वाइन करने पे? पैरा फोर्स एक तो ये है कि नई आई है, दूसरा ये कि इनकी अचीवमेंट्स बहुत है, इन्होंने बहुत कुछ किया है। अब पहले हम देखते थे, हम बाज़ारों में जाते थे, कितना रश, कितनी धक्कम पेल और ये और वो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप देखेंगे अब आप बाहर जाते हैं ना, रोड एरियाज़ आपको बिल्कुल साफ़ नज़र आते हैं। बहुत सारे अच्छे पाकिस्तान के लिए इनिशिएटिव हैं और आने वाली जनरेशन को भी इसमें करना चाहिए पार्टिसिपेट। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, इसीलिए मैंने इसमें किया है। थैंक यू सो मच। अभी मुझे ज्वाइन किया है SDEO अब्दुल्ला गाजी खान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान टीवी। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। मुझे ये बताएं सबसे पहले तो कितना चैलेंजिंग है, क्योंकि आप इलामा इकबाल टाउन देखते हैं, साथ जोहर टाउन भी है, उसमें बहुत सारी बड़ी मार्केट्स आती हैं, तो कितना चैलेंजिंग था ये आपके लिए इंक्रोचमेंट स्पेसिफिकली उसके अगेंस्ट क्रैकडाउन्स करना? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। बेसिकली मेरे पास चार्ज है तहसील इलामा इकबाल का। तहसील इलामा इकबाल जो है ये लाहौर में पिछले साल जब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नई 10 तहसीलें बनाई, उनमें से ये नई बनने वाली एक तहसील है, जिसमें कुछ इलाका जो है वो आधा इलाका मॉडल टाउन का, कुछ इलाका प्रीवियसली मॉडल टाउन, प्रीवियसली सिटी, और कुछ इलाका रायवेंड का, जो मिला के ये एक नई तहसील बनी है। इसमें इलाके हैं जीवन मार्केट है, ठोकर न्याज बेग है, रायवेंड रोड है, एक्सपो सेंटर है, मुस्तफ़ा टाउन, मुल्तान रोड और चूंग तक का जो एरियाज़ हैं, तो उसमें ये बड़े पर्टिकुलर एरियाज़ हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट्स। बहुत ज़्यादा इसमें इंक्रोचमेंट के हमें शिकायत थी। उसके अलावा यहाँ पे कैटल का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि ये किसी ज़माने में देहात होते थे, उसके बाद जब ये शहरी आबादी में मुंतकली हुए, अर्बनाइजेशन का एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तो लेकिन ये कि कुछ लोग जानवर वगैरह अभी भी थे, तो वो पब्लिक न्यूसेंस के उसमें हमें काफ़ी शिकायत मौसूल होती। लेकिन मेनली इंक्रोचमेंट, प्राइस कंट्रोल, पब्लिक न्यूसेंस, ये सारे वो एलिमेंट्स हैं जिनकी हमें कंप्लेंट्स भी आती हैं, और ये हमारा मैंडेट भी है और हम इस पर काम भी किया है। और आप इफ़ यू वांट टू सी इट, आप अपनी नेकेड आइज़ के साथ इसको विजिट कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं जोहर टाउन की, आपने बात की, फिर चूंग का एरिया, चूँकि स्पेसिफिकली मैं बात करूँ, उनका मेन बाज़ार जो है वहाँ पे बहुत सारी हमें नज़र आती है कि दुकानदारों की वो आबी जो है वो वहाँ पे इन्फोर्समेंट होके जाती है, तो थोड़ी देर के बाद वो लोग दोबारा से उसको वो कर लेते हैं। तो मेक श्योर किस तरह किया जाता है कि दोबारा से री इस्टेब्लिश ना किया जाए? फिर जीवन मार्केट हमने बड़ा चेंज देखा आफ्टर पीरा फोर्स, तो वो कितना चैलेंजिंग था, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट थी और बहुत सारे लोग वहाँ पे। देखिए, इससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि चूंग जैसे बाज़ार है, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड बाज़ार है, वहाँ पर थोड़ा सा मसला अर्बन प्लानिंग का भी है। वो हमारे पार्ट पे, गवर्नमेंट की पार्ट पे थोड़ा सा फेलियर भी है, लेकिन इंशाल्लाह ताला उसको इम्प्रूव करते हैं। लेकिन विद इन एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमारी कोशिश है कि हम दुकानदारों के साथ, हमारी उस मार्केट कमेटी के साथ एक मीटिंग हुई, हम उनको भी एतमाद में लेके चलते हैं। हम कहीं भी सोलो फ्लाइट करने के हम कायल नहीं हैं। दुकानदारों को, तंजीमों को, ताजरों को हम एतमाद में लेते हैं, उनको अवेयरनेस देते हैं, उसके बाद हम कोई क्रैकडाउन करते हैं। अवेयरनेस प्रोसेस टेक्स टाइम, क्योंकि अभी तक ये एक्टिविटी, कॉन्टीन्यूस एक्टिविटी किसी ने नहीं की है। MCL करता है, गवर्नमेंट करती है, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ACs करते थे, लेकिन वो एक देखें इतना बड़ा बर्डन होता है गवर्नमेंट के पास कि आप एक काम करते हैं, छोड़ देते हैं, दूसरा काम करते हैं। लेकिन हमारा मैंडेट बड़ा क्लियर है और हम कॉन्टीन्यूसली एक ही काम पे भी लगे हुए हैं। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कहते हैं कि अब जब हम अवेयरनेस देते हैं, अवेयरनेस के बाद देन वी स्टार्ट इन्फोर्सिंग। इन्फोर्समेंट के भी हमारे डिफरेंट मैकेनिज्म हैं। पहले इज्जत फिर नफाज हमारा एक नारा है, हम उस पर काम करते हैं। उसके बाद फिर हम उनको वार्निंग लेटर देते हैं, EPOs देते हैं, देन वी गेट एनी पेनल्टी, आइदर इट इज़ फाइन एंड देन वी गॉट अरेस्टेड।
पीरा फोर्स किस तरह से मुख्तलिफ जो शिकायत आती हैं उनकी इन्फोर्समेंट को यकीनी बनाती है, ख्वाह बात करें प्राइस कंट्रोल की या फिर गैर कानूनी तजावीज़ात की, उसके अलावा स्टेट लैंड जो है एंड देन निज़ाम को किस तरह से नज़्म व ज़ब्त में रखना है, आम शहरी की जितनी भी शिकायत आती हैं डिफरेंट महकमों में भी, उनमें भी जब इन्फोर्स कराना होता है तो पीरा फोर्स को जो है वो मदऊ किया जाता है। 2024 में इसको बनाया गया और आज पंजाब में, पूरे पंजाब में हमें जो है वो फ़र्क नज़र आता है। इसी के साथ मैं प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी मेज़बान रामीन महमूद को प्रोग्राम ज़ूम इन से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।